नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं दिल्ली टूज न्यूज़। जैसा कि हर एक देश में जो कोरोना का महामारी बनाया चल रहा है, तो आज हमें दिल्ली के कालका जी में आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कालका चेतना मंच स्टेट के प्रेसिडेंट है। आइए उनसे बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सा सोशल वर्क मान लोग कर रहे हैं, जो हर एक गली हर एक को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक ढींगरा है जी। सर, जो आप ये सैनिटाइज वगैरह करवा रहे हैं, कितने टाइम से करवा रहे हैं ये सैनिटाइज वगैरह, जो हर एक गली हर एक मोहल्ला को आप करवा रहे हैं? जिस दिन जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था और उसके बाद 2-3 दिन बाद जब लॉकडाउन का पहला दिन था, कालका जी जनचेतना मंच हमारे इस कालका जी क्षेत्र और विशेषकर कालका जी के अंदर कालका जी, गोविंदपुरी और गिरिनगर क्षेत्र के अंदर हमारी एक्टिविटीज काफी उसी समय से चल रही है। लॉकडाउन के पहले दिन से लोगों की ज़रूरतें टाइम के साथ में बदली। इनिशियली कुछ दिन बाद लोगों को जिस तरह से पहले मास्क की ज़रूरत थी, सैनिटाइजर की ज़रूरत थी, उसके बाद एक परिस्थिति ऐसी आई जब लोगों को राशन की व्यवस्था की ज़रूरत थी, तो हमने पहले दिन से मास्क, सैनिटाइजर बांटने का काम किया। लोगों की ज़रूरत आई तो उनको हमने राशन की किट प्रोवाइड करवाई। हम एक स्वयंसेवी संस्था है, हमारे पास सीमित साधन है, लेकिन उसके बाद में दिल्ली सरकार ने जो अपनी व्यवस्था चालू की, उनके राशन अप्लाई करवाने का काम उसके अंदर किया। उसके बाद प्रवासी लोगों की बात आई। लोग बड़ी संख्या के अंदर जब यहाँ से पलायन कर रहे थे, तो यहाँ से गुजर रहे थे, उनके पैरों में चप्पल पहनाने का काम, उनको उनकी दवा दारू कराने का काम, उनको जलपान देने का काम हमने किया। फिर परिस्थितियां बदली जी। उसके बाद ये परिस्थिति आई कि सैनिटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, लेकिन जो सिविक एजेंसियां हैं हमारी, जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो लोग बाहर से सैनिटाइजेशन करके जाया करते थे। प्रकोप बढ़ा, वैश्विक महामारी या कोविड-19 प्रसार बढ़ा, तो ये जरूरत महसूस हुई कि जिनों में जाकर लोगों के घरों के अंदर, और जो कोरोना पॉजिटिव लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई उनके नजदीक आने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में हमने एक सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू की थी, और हमारे साथ में राजीव शर्मा बंटी जी हमारे मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में पूरी टीम, आप देख रहे होंगे पीछे भी हमारे स्वयंसेवक अनूप सिंह जी खड़े हैं। तो हमने निरंतर, और आप एक बात को और ध्यान करें जी, जो सरकारी एजेंसियों ने सैनिटाइजेशन का काम किया वो बार बार करने की बात थी। जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो बहुत सारे ऐसे जगह थी, सार्वजनिक स्थल थे, जैसे मदर डेयरीज है, लोग का जाना होता है, लोगों का बैंकों के अंदर निरंतर जाना होता है, सब्जी मंडी के अंदर जाना होता है। ऐसे ही पूजा स्थलों के खोलने की बात आई, और कुछ पूजा स्थलों के बाहर धार्मिक संस्थानों पर राशन बांटने का काम होता था। हमने पहले चिन्हित कर प्रायोरिटी के ऊपर उन सबको कालका जी जनचेतना के मंच से सैनिटाइजेशन कराया। आज हम यहाँ गिरिनगर के अंदर खड़े हैं जी। 1184 फ्लैट है यहाँ पर, और लगभग 4 से 5 बार इस दौरान हमारी टीम पूरे। इससे पहले क्या सर, यहाँ पे जो एमएलए आती थी, क्या उन्होंने नहीं करवाया ये सब वर्क? देखिए, लोगों के अंदर बहुत रोष उत्पन्न हुआ जब इतने प्रसार होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों का पूरा रिस्पांस जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। नगर निगम के माध्यम से हमने के शुक्ला चेयरमैन है यहाँ के, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने गाड़ी भेजी। हमारे स्थानीय पार्षद भी एक दिन अपने घर से निकली और उन्होंने भी उसको सैनिटाइज कराया। लेकिन जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो हमारी आशाओं के, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। तो अगर वो सब चीज़ें दुरुस्त होती तो हमें इस बीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आप हमारे नाम पर अगर देखेंगे तो हमारे संगठन का नाम कालका जी जनचेतना मंच है। हमारा काम अवेयरनेस फैलाना है, जागरूक करना है, लेकिन हमें फील्ड में उतर के काम ही इसीलिए करना पड़ा कि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा थी। जो भी, जहाँ भी, जिस भी एजेंसी ने कोई भी उसके लिए काम किया, वो जितनी आवश्यकता थी उतना नहीं था। इस कारण से हम लोग यहाँ पर उतरे जी काम के। जो काम अभी तक आपने सर यहाँ पे कितने एरिया में कर चुका है, जरा आप जनता को ही बताइए, जो इस टाइम जनता आपको देख रही है, जनता को ही बताइए किस किस इलाके में आपने सैनिटाइज करवा चुके हैं? कालका जी कॉलोनी के सभी ब्लॉक, ए ब्लॉक से लेके, ए ब्लॉक डबल स्टोरी से कालका जी शुरू होती है, पूरी कालका जी कॉलोनी, गिरिनगर पूरा 1184 फ्लैट से यहाँ पर सबको अनेक बार, गोविंदपुरी का पूरा इलाका, इसी तरह जो नई दिल्ली 19 जो पिन कोड है उसके अंतर्गत आने वाले इलाके के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। हमने जाकर अलकनंदा तक इसको सैनिटाइज किया, और गोविंदपुरी एक्सटेंशन, गोविंदपुरी और गिरिनगर और कालका जी के ऊपर हम पूरी सघनता के साथ में एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करें। और यहाँ मैं आपके ध्यान में डालना चाहूँगा कि जी कालका जी जब नाम आता है, एक पॉश कॉलोनी की एक छवि उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर सेवा बस्तियाँ भी हैं। मानव कल्याण कैंप है, यहाँ पर सर्वोदय कैंप है, सुधार कैंप है, ऐसे गोविंदपुरी के क्लस्टर है, ट्रांजिट कैंप है, नवजीवन नेहरू कैंप, ये भूमिहीन कैंप यहाँ पे। तो इन जगहों पर भी जाकर हमने सैनिटाइजेशन का काम किया। वहाँ जो उनकी ज़रूरत है, मास्क, सैनिटाइजर, राशन की किट, वहाँ भी हमने जाकर। सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कालका जी जनचेतना मंच एक गैर राजनीतिक संस्था है जी, और त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान को ध्यान में रखकर हम लोग ये काम करते हैं। अभी बात हो रही थी किस तरह की भी किसी भी तरह के राजनीतिक व्यक्तियों का मूल्यांकन करना हमारा काम नहीं है। हम
त्याग, तपस्या, समर्पण के भाव से इस क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं। गैर सरकारी संस्थाएं, हमें किसी तरह की कोई सरकारी मदद भी प्राप्त नहीं है। समाज से ही हमें ये संसाधन मिले और हमने समाज को ही अर्पित किए। अभी आज संडे है, पिछले संडे को यहीं पर शिव मंदिर के पास में हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए और अब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरण का भी एक कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर हमने उनको काढ़ा प्रोवाइड भी कराया, बना के उनको पिलाया भी, मास्क भी, सैनिटाइजर भी वितरित किए। अभी बात कर रहे थे हमारे क्षेत्रीय विधायक की, आप हमारे महामंत्री जी से उनका नाम पूछ रहे थे, तो श्रीमती आतिशी मरलीना जी इस क्षेत्र की विधायक हैं। इस क्षेत्र के अंदर उनका निवास नहीं है, तो इस कारण से अभी उनका यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं बन पाया। एक पुराना ऑफिस, उसके अंदर कभी कभार उनका आना होता था, तो इस लॉकडाउन के दौरान वो ऑफिस ज़्यादातर बंद रहा जी। उसके बाद उनका जन्मदिन था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, उसके बाद में वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं जी। उनकी सक्रियता अभी इस क्षेत्र के अंदर नहीं है और हमें जनप्रतिनिधि का अभाव महसूस हो रहा है इस क्षेत्र की जनता को। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील की है कि वो या तो इस क्षेत्र के लिए अपने किसी उनके प्रतिनिधि को नियुक्त करें कि इस क्षेत्र की जन समस्याओं को सुना जा सके, उसको में ध्यान में रखा जा सके। यहाँ सीवर की भी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है जी। यहाँ वाटर लॉगिंग की बहुत समस्या है। मानसून अपने सर के ऊपर है और बहुत ही विकराल परिस्थितियाँ यहाँ पर मानसून के दौरान उत्पन्न होती हैं और आगे आने वाले समय के अंदर डेंगू, मलेरिया, इस तरह की महामारियाँ भी इस क्षेत्र के अंदर फैल सकती हैं। तो इस बात के ऊपर भी पूरा ध्यान रखकर ये जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, जल बोर्ड है और संबंधित अधिकारी हैं, अगर उन्होंने अभी संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत विकराल परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से भी कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि विधायक यहाँ पर ना वहाँ यहाँ की वो निवासी हैं, ना वो अभी पिछले काफ़ी लंबे समय से उपलब्ध हैं और कब तक हो पाएंगे इसके बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। घर हर द्वार हम करेंगे कोरोना पे जबरदस्त प्रहार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी जीने में ही करेंगे। तो नहीं जब मशीन को चेक करनी पड़ेगी भाई, तो जीना आ गया ना, मशीन चेक करता हूँ। चलो